फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम स्टडी। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि शारदा एक्ट क्या है और इस बार यह इतना न्यूज़ में क्यों है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और यदि इस वीडियो का PDF आप चाहते हैं तो इस टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। शारदा एक्ट कानून दोस्तों ये है क्या? यह वह कानून है जिसमें तय की गई थी कि शादी की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। जैसे कि लड़कों के लिए शादी का न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए और लड़कियों के लिए शादी के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। यह बाल विवाह रोकथाम कानून 2016 के तहत इसमें तय किया गया था। इससे कम उम्र में शादी गैर कानूनी होता है। मतलब कि 21 साल के कम उम्र के लड़कों में यदि शादी या विवाह संबंधित कोई करवाया जाता है, मतलब कि शादी करवाया जाता है 21 वर्ष से कम लड़कों का, तो वह गैर कानूनी होगा। ठीक उसी प्रकार लड़कियों में भी 18 साल से कम उम्र की लड़कियों का शादी कराया जाता है तो वो भी एक गैर कानूनी होगा। इसमें यह मतलब नहीं रखता है कि लड़का जो है वो 21 साल का हो गया है तो लड़का तो बालिग हो चुका है, लेकिन लड़की यदि 18 साल से कम है तो वह नाबालिग है। इसके तहत भी इस उपस्थिति या इस परिस्थिति में भी जो शादी है वो गैर कानूनी ही माना जाएगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक यदि नाबालिग हो तो वो शादी गैर कानूनी होगा। इसमें 2 साल की सज़ा और 1 लाख का जुर्माना भी होता है। इस बार चर्चा में क्यों है दोस्तों? क्योंकि लड़कियों का उम्र की सीमा को बढ़ाकर 21 साल करने पर विचार किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो 21 साल है दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये 21 साल है वो लड़कों के लिए है और जो 18 साल है वो लड़की के लिए है। तो इसमें जो है ये 21 करना चाहता है लड़की का, मतलब जो 18 है इसको भी ले आना चाहता है 21 के बराबर में, ताकि जो है 21 लड़का और 21 साल लड़की दोनों ही इक्वल हो जाए। समझ में आया? सांसद जया जेटली जो है, सॉरी मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, तो सांसद जया जेटली जो है उसके अध्यक्षता में 10 सदस्य का टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो अपना सुझाव जल्दी ही देने वाली है। आगे बढ़ते हैं तो इस बार स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त 2020 में जो झंडा उत्तोलन हुआ लाल किला में, वहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी वहाँ पर कुछ जिक्र किया गया। उनके द्वारा यह कहा गया कि लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर समीक्षा की जा रही है। अब एक बड़ा कंसर्न है दोस्तों कि आखिर लड़का और लड़की के लिए शादी की उम्र अलग अलग क्यों है, बल्कि बालिग होने के लिए तो उम्र एक ही है। कहने का मतलब यह है कि कोई लड़का है और कोई लड़की है, दोनों ही नाबालिग और बालिग, मतलब नाबालिग से बालिग दोनों ही जब होंगे तो वो दोनों 18 साल में ही होंगे। मतलब ये भी जब 18 साल का हो जाएगा और ये भी जब 18 साल की हो जाएगी तो दोनों ही नाबालिग से बालिग हो जाएगा। लेकिन जब हम कानूनी तौर पर शादी का उम्र हम फिक्स किए हुए हैं शारदा एक्ट के तहत, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ में चूक कर चुके हैं, क्योंकि लड़कों के लिए 21 और लड़की के लिए 18 हम लोग इस कानून के तहत रख चुके हैं। तो इस चीज़ को लेकर ये चर्चा में बन रहा है। तो हमारे देश में तो बालिग होने की कानूनी उम्र दोनों के लिए एक ही है, मगर शादी के लिए न्यूनतम कानूनी उम्र अलग अलग है। कहने का तात्पर्य आपको मैं फिर से समझाता हूँ कि 18 साल में लड़के और लड़की दोनों ही 18 साल में बालिग हो जाते हैं, ठीक है, मतलब एडल्ट हो जाते हैं। और 18 साल से कम मतलब 17 साल में वो 17 साल से और भी नीचे हम जाए तो 16, 15, ये सारे जो उम्र हैं दोस्तों, ये सब है नाबालिग के। नाबालिग उम्र 18 तक ही रहता है, मतलब 17 तक ही रहता है। 18 होते ही वो जो है वो एडल्ट में गिनती आता है। इसीलिए 18 साल में ही हमारे यहाँ वोटर कार्ड बनाने का प्रावधान है। मतलब आप 18 साल हो गए हैं तो आपका वोटर कार्ड बन जाएगा, आप देश के नागरिक बन जाइएगा, तो आप वोट दे सकते हैं। तो जब
18 साल जो है वो दोनों के लिए बराबर है, तो फिर शादी के लिए जो कानूनी उम्र जो तय किया गया है वो 18 और 27 या 21 क्यों किया गया, यही बड़ा इस बार कंसर्न है। तो इसी को ख़त्म या इसी को बराबर करने की बात चल रही है। अश्वनी कुमार का क्या कहना है, आइए देख लेते हैं। अश्वनी कुमार उपाध्यक्ष हैं और दिल्ली के हाई कोर्ट में भी वकील हैं। इनके द्वारा ये एक याचिका दायर की गई है। इसमें मांग क्या किया गया है दोस्तों, इसमें मांग किया गया कि लड़की और लड़कों के लिए शादी का उम्र कानूनी अंतर जो है, मतलब जो 21 और 18 का जो अंतर है दोनों में, उसको ख़त्म किया जाए। ये होना भी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं हमारे समाज में कि लड़का जब उनका शादी होता है तो वो करीब करीब हमारे समाज में कभी ना कभी वो 30 के आसपास ही होते हैं, और उनके साथ जो लड़की होती है वो अप्रॉक्स 27-25 साल की ही होती है, इसी रेंज में ही आती है। मतलब कहीं ना कहीं जो गैप है दोस्तों, कहीं ना कहीं वो 5 साल का गैप ही आता है। और कहीं ना कहीं और भी हम ज़्यादा ग्रामीण इलाकों में जाएं तो वो 10 साल, तो कभी 12 साल, यहाँ तक कि 15-15 साल तक का भी गैपिंग हम लोग देखते हैं। तो इसी को ख़त्म करने के लिए, तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए हमारे यहाँ जो आम जिंदगी होती है या आम लाइफ हम कहते हैं, जो एक्सपेंड करते हैं हम लोग, वो 70 है कहने का मतलब। और कोई व्यक्ति है जिसका उम्र हो गया है अभी 30, और इससे जिसकी शादी हुई है, मतलब जो महिला है या जो लड़की है वो है 25। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो 30 है ये अगला 40 जाएगा तो ये तो 70 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको कितना बढ़ना होगा, तो ये 70 होगा, ये कहीं ना कहीं 45 ईयर जाएगा तो 70 होगा। मतलब कि बुढ़ापा सबसे पहले इसमें आ रही है, जबकि इसमें नहीं आ रहा है। तो इसी बात को ख़त्म करने के लिए ये चीज़ किया जाना बहुत ज़रूरी भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वैज्ञानिक आधार नहीं है, किस चीज़ पर, जो हम लोग के यहाँ जो शादी के लिए जो उम्र 2 फिक्स किए हुए हैं उसका कोई वैज्ञानिक आधार, मतलब कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है दोस्तों। ये हमारे पूर्वजों से चलती आ रही, मतलब पितृसत्तात्मक विचारों की देन है। जो हम लोग के कानून में है या फिर हम लोग के समाज में है, ये कैसा है दोस्तों, ये पूर्वजों से चली आ रही है। वही लोग ऐसे चल रहे थे तो हम लोग भी ऐसे ही चल रहे हैं। हम लोग खुद को, अपने आप को बदल नहीं पाए हैं। बदले हैं तो कुछ स्तर तक बदले हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग चूक कर रहे हैं। तो बात यही होती है कि कोई भी हम लोग कदम उठाते हैं या कुछ भी हम लोग कोई भी कानून लेते हैं या कुछ भी हम लोग इसमें छेड़छाड़ करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको होती है दोस्तों, उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है लड़कियों की। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि पीछे सदियों में चली आ रही बाल विवाह की प्रथा को रोकने का ख्याल रहा है, मतलब सदियों से इसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ध्यान देने वाली बात है कि इसके केंद्र में हमेशा लड़की की ही ज़िंदगी रहती है। मतलब केंद्र में हमेशा चारों तरफ पूरा दुनिया धरती चल रहा होता है और बीच में जो है लड़की ये पिसती रहती है। तो इस चीज़ का होना बहुत ही ख़राब बात है। तो आगे बढ़ते हैं। 2 केस है दोस्तों। 1884 में औपनिवेशिक भारत जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय डॉक्टर रुक्माबाई थी, उसका केस आया था, क्योंकि रुक्माबाई जो है वो शादी करने से ही इनकार कर दिया गया था उसके द्वारा। और एक है 1889 में फुलमनी दासी के नाम से, फुलमनी दासी जो है उसकी मौत को लेकर एक बार केस हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि फुलमनी दासी जो है दोस्तों, उसका 11 वर्ष की उम्र में 35 वर्षीय पुरुष के साथ यौन उत्पीड़न से उसकी मौत हो गई थी। कहने का मतलब ये है दोस्तों, 11 साल ये कौन सा उम्र होता है हमारे समाज में, जिसमें कि एक लड़की जो है उसका शादी करके उसके साथ कोई भी यौन संबंध बनाए। ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना या शर्मनाक बात है दोस्तों। आखिर में आप सभी जानेंगे नहीं तो अपने आप में जागरूक नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए इस चीज़ को बताना बहुत ही ज़रूरी है। फुलमनी दासी जो है उसका 11 वर्ष की उम्र में 35 वर्ष के पुरुष के साथ
आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मतलब बैचलर है दोस्तों, जो ग्रेजुएट कर चुके होते हैं या फिर एमए बीए एमए पास मतलब पीएचडी होल्डर या पीएचडी कर रहे होते हैं, उसका साल 35 अप्रॉक्स क्योंकि लेट को लेट हो ही जाता है करने में डिग्री को, तो 30 से 35 साल उसको लग ही जाते हैं इन सब चीज़ों, क्योंकि घर गृहस्थी और सब कुछ चलाना होता है। इसलिए मैं अप्रॉक्स में मांग रहा हूँ कि इसमें एक जॉब होल्डर आदमी होता है, अपने जीवन यापन करना शुरू कर। लेकिन एक लड़की है दोस्तों जिसका उम्र आपका 11 वर्ष है, इसके साथ 35 वर्षीय पुरुष के साथ जो है जब यौन उत्पीड़न करे या यौन संबंध बनाए तो वो क्या ज़िंदा रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। इसके साथ यौन उत्पीड़न के साथ जब हुआ तो इसका डेथ हो गया था। तो ये केस जब आया था दोस्तों, ये केस आया 1889 में, और जो डॉक्टर रुकमाबाई है इसका केस कब आया था? 1884 में। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि पीछे हम अपने इतिहास को देखें तो वहाँ पर ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिसको हम देख कर आज सीख सकते हैं और अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्रितानी सरकार में 1891 में सहमति की उम्र का कानून बनाया गया। मतलब 1891 में एक आपसी सहमति का कानून बनाया गया। इसके मुताबिक यौन संबंध के लिए सहमति की उम्र 12 साल तय की गई। कहने का मतलब ये है कि हम इसमें यौन संबंध कानून बनाया गया था कब? 1891 में ही कानून बनाया गया था। किस लिए? क्योंकि जब ये केस आया दोस्तों, जो फुलमनी दासी जो है, इसका केस जब 11 साल का जो वर्ष में जो इसका यौन उत्पीड़न के कारण जो डेथ हुआ था, मतलब मौत हो गई थी, उस घटना के बाद एक कानून लाया गया जो 1891 में आया। इसमें जो है यौन संबंध के लिए सहमति बनाया गया। वो सहमति के बाद जब तक 12 साल नहीं होगा, 12 साल के बाद भी सहमति उनको जब तक नहीं मिले तब तक आप यौन संबंध नहीं बना सकते हैं, ऐसा कानून आया। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, NCPRC, इसको शॉर्ट में हम कहेंगे NCPRC की रिपोर्ट चाइल्ड मैरिज एंड इंडिया के मुताबिक इसी तहत मैसूर राज्य ने 1894 में एक कानून बनाया। इसके बाद 8 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी पर रोक लगा दिया गया। ठीक है दोस्तों, कब मैसूर में कब रोक लगा? 1894 में एक कानून लाया गया, किसके द्वारा? NCPRC के द्वारा, जिसके कारण मैसूर में जो है वो 8 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी में जो है वो रोक लगा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। 1927 में राय साहब हरबिलास शारदा, अब देख सकते हैं दोस्तों कि शारदा एक्ट का नाम क्यों पड़ा। ये हरबिलास शारदा जी जो हैं इसी के नाम पर पड़ा ये शारदा एक्ट। तो 1927 में राय साहब हरबिलास शारदा ने बाल विवाह को रोकने का विधेयक पेश किया। इसमें लड़कों के लिए न्यूनतम उम्र जो है 18 और लड़कियों के लिए 14 साल का प्रस्ताव रखा। सबसे पहले दोस्तों ये 29 की बात नहीं है, ये 27 की बात है। मतलब यहाँ आप देख सकते हैं 29, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा था कि शारदा एक्ट और नीचे में लिखा हुआ था 1929, तो ये 29 की बात नहीं है दोस्तों, इससे पहले की बात है। कब की? तो 1927 में जब एक कानून लाया गया तो उसमें जो है उम्र कैसे रखा गया? लड़कों के लिए तो 18 रखा गया, लड़कियों के लिए 14 का। मतलब आप यहाँ देखें 18 और 14 के बीच में भी जो खाली जगह होता है उसमें भी 4 का गैप है। तो ये पहले लाया गया। तो पहले बालिग और नाबालिग होने वाला जो काम होता था या जो दायरा होता था वो इसी में ही होता था। 1929 में यह कानून बना। ठीक है, तो ये जो कानून था दोस्तों ये तो लाया तो गया था, लेकिन 1929 में यह कानून बनकर पास हो गया। इसे ही क्या नाम दिया गया दोस्तों? इसे ही शारदा एक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आप शारदा एक्ट के बारे में आप जान गए कि शारदा एक्ट क्या है। 1927 में राय साहब हरबिलास शारदा ने बाल विवाह को रोकने के लिए विधेयक पेश किया। इसमें लड़कों के लिए न्यूनतम उम्र कितना रखा गया दोस्तों? लड़कों के लिए 18 और ठीक 4 साल कम लड़की के लिए 14 साल रखा गया। इसका प्रस्ताव रखा गया और यह जो बिल है यह कानून में कब तब्दील हुआ? 1929 में यह कानून बना। इसी को हम लोग कहते हैं शारदा एक्ट।
आप याद रखें, पूछा जाएगा आपसे MCQ में या किसी भी क्वेश्चन में। इस कानून में जो है 1978 में संशोधन हुआ। पहली बार इसमें संशोधन कब हुआ दोस्तों? शारदा एक्ट में। तो 1978 में पहली बार इसमें संशोधन हुआ। इसके बाद लड़कों के लिए शादी का उम्र जो है 21 कर दिया गया और लड़कियों के लिए 18 कर दिया गया। ये जो है ये अभी वर्तमान में भी चल रहा है हमारे यहाँ, अभी तक तो बदला नहीं है, इसी में चल रहा। 18 से कम, दोनों लड़के हो या लड़की 18 से कम हो तो दोनों ही नाबालिग होगा, और दोनों ही 18 क्रॉस कर जाए लड़के और लड़की तो दोनों ही बालिग हो जाएगा। लेकिन डिस्क्लेमरेशन कहाँ है दोस्तों कि शादी का उम्र जो कानूनी रूप से तय किया गया है वो लड़के के लिए 21 और लड़की के लिए वो कहीं ना कहीं 18 तय किया गया है, जो कि गैप बहुत बड़ा नज़र आता है। तो इस गैप को ख़त्म करने की बात चल रही है। कानून में महत्वपूर्ण बदलाव भी किया गया, आइए उसको देखते हैं। इसमें शादी की उम्र शारदा एक्ट के आधार पर रखी गई है। इसमें बहुत सारे बदलाव जब हुआ तो इसमें जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं 1871 में जो बदलाव हुआ, जब उसको अमेंडमेंट किया गया इसमें, तो क्या क्या इसमें किया गया कि शादी का उम्र तो वही रखा गया जैसे कि 21 और 18 ही रखा गया, लेकिन बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको बदला गया। आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। इसमें इसके अलावा बाकी पक्षों में सुधार किया गया। क्या क्या बदलाव? ये बदलाव इतने ज़्यादा था कि शारदा एक्ट को ही भंग कर दिया गया। सज़ा की बात करें, यदि इसमें सज़ा की बात करें तो इसमें 2 साल का सज़ा था। पहले कितना था दोस्तों? 1 साल का सज़ा था और 1 लाख का जुर्माना। इस बार क्या हुआ दोस्तों कि 2 साल का सज़ा हो गया और 1 लाख का जुर्माना का प्रावधान रखा गया। साथ ही क्या किया गया कि शादी करवाने वाले और नाबालिग की शादी की जानकारी होने पर भी शादी में शामिल होने वाले, मतलब किसी नाबालिग का शादी हो रहा है और मान लो कि एक नाबालिग का शादी हो रहा है जिसका 18 साल नहीं, उसका 17 साल उम्र हो रहा है, वो नाबालिग है, इसका शादी हो रहा है और आप इस शादी में गए हैं और आपको ये मालूम है कि इसका उम्र जो है वो छोटा है या फिर वो छोटी है, कम उम्र में ये कहीं यदि इसको केस में इसको दायरे में लाया जाता है तो आप भी यहाँ पर जो खड़े थे तो इस केस में आप भी इनडायरेक्टली फंस सकते हैं या फंस जाइएगा। तो यही इसमें बोला गया। साथ ही शादी करवाने वाले और नाबालिग की शादी की जानकारी होने पर भी शादी में शामिल होने वाले को भी इसमें सज़ा दी जा सकती है। ठीक है, तो ये है हरविलास शारदा जी, जिनका जन्म हुआ था 3 जून 1867 में। अजमेर राजस्थान के थे ये बहुत ही महान व्यक्ति थे या बहुत ही महान व्यक्तित्व के थे। हम कहें तो भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद थे, राजनेता भी थे, समाज सुधारक भी थे, न्यायविद भी थे और सबसे बड़ा लेखक भी थे। तो इनके द्वारा यह चीज़ लाया गया जो आज भी हम लोग फॉलो करते हैं और अपने समाज में इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि किसी का शादी नाबालिग में ना हो और कोई भी यौन उत्पीड़न का कारण ना बने या फिर उसका जो है उस पर इस तरह का जुल्म ना हो। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।